Just covered. Ready for operation, everyone. साउंड चालू ही नहीं करा Ready. हिंदी भी चालू करा सब जमाना बोलता है Om Hring 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 Shring. Om Hring 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 Shring. Om Hring 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 Shring. वत्सदेवी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। प्रणाम माता। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? मुझसे क्या वरदान चाहते हो तुम? अमृत हो माता, अमृत हो चाहता हूँ मैं, अमृत हो चाहता हूँ मैं। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी अनिवार्य है। यही संसार का चक्र है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इसीलिए तुम मुझसे कोई अन्य वरदान मांगो। तब हे माताओं की माता पराशक्ति, अपने इस भक्त को वरदान देने की कृपा कीजिए कि इस गरीब का वध गरीब के हाथों ही संभव हो। तथास्तु, तथास्तु। जो चाहा वो पाया मैंने, अनूठा हूँ मैं जगत में। एकमात्र मैं ही हूँ जिसका शीश अश्व का है और तन मनुष्य का। अर्थात कोई नहीं है मेरे जैसा, कोई अन्य गरीब नहीं है समस्त संसार में। तो मेरा वध असंभव है। ये भयंकर स्वर, ये स्वर तो उस दुष्ट असुर हैग्रीव का है जिसने अपने आतंक से तीनों लोगों को आतंकित कर रखा है। अवश्य ये किसी बुरे आशय से यहाँ आ रहा है। नहीं ब्रह्मदेव नहीं, रुकिए, मत कीजिए व्यर्थ प्रयास। त्रिलोक विजेता हूँ मैं। मेरी बुद्धि का, युक्ति का कुछ तो सम्मान कीजिए। तीनों लोगों को तो तुमने विजय प्राप्त कर ही ली है, ये यहाँ ब्राह्मणों को क्या करने आए हैं? यहाँ से वेद ही चाहिए मुझे। छोड़े नहीं रहे वेद भी बोल रहे ब्रह्मा जी और अनर्थ कर दिया तुमने हैग्रीव। वेद मुझे वापस लौटा दो। तुम्हें अपने साथ ले जाने का विचार क्या तो हैग्रीव? ब्रह्मदेव, मैंने कहा ना, मैं लाचार हूँ अपने विचार से। किंतु आप चिंता मत कीजिए, आपसे भी कहीं अधिक माता के ये बहुमूल्य उपहार मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। मुझसे कोई नहीं हर सकेगा वेद को। वेद जो समस्त ज्ञान के स्रोत है, जो स्वयं माता पराशक्ति से मुझे सृष्टि के सृजन जो प्राप्त हुए थे, ये छीन लिया। तो मैं स्वयं जाऊं उस दुष्ट हैग्रीव से वेदों को मुक्त करवा कर लाऊं। नारायण, तो ये आ रहे हैं इस सृष्टि पर और कोई भी मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। हैग्रीव, ब्रह्म तुम्हारा उचित है नारायण, यदि आप युद्ध ही चाहते हैं तो युद्ध ही होगा हमारे मध्य।
को युद्ध विराम और कुछ विश्राम की आवश्यकता है तो जाइए। आपको विश्राम करने का समय दिया मैंने। जब आप पुनः युद्ध के लिए तैयार हो तो सूचित कर दीजिएगा मुझे। इसी बहाने में थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। समस्त सृष्टि की सर्वोच्च माता माता पराशक्ति ही करेगी हमारी समस्या का निवारण। जो मेरी ओर देखने के लिए मुड़ न सका, वो शीश अपने तन से विलक हो जाए। हे माता पराशक्ति, आपने ही तो कहा था कि संसार की प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य छिपा होता है। तो फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे ऐसा क्या कारण छिपा है माँ? क्योंकि आज के दिवस के लिए आपके मुख पर वो श्राप प्रकट हुआ था कि हैग्रीव का वध मात्र हैग्रीव के हाथों ही हो सकता है, और इसी कारणवश नारायण का शीश उनके धड़ से विलग हुआ है। ब्रह्मदेव, अब इसके आगे का कार्य आपको करना है। यहाँ से उत्तर दिशा में एक नील वर्ण का अश्व दिखाई देगा, जो अब अस्वस्थ होने के कारण मरणासन अवस्था में है। उसका शीश लाकर आपको नारायण के धड़ से उसका जुड़ाव करना होगा। तभी दैत्य हैग्रीव का वध करने के लिए दिव्य हैग्रीव उत्पन्न होगा। जिसका इतना भीषण स्वर है
संभव नहीं है। ये क्षण है, कोई मत नहीं कर सकता मेरा। हमारे समान अधर्मी दैत्य वेदों को अपने भीतर अवश्य समाहित कर सकते हैं, किंतु उनकी शक्ति, उनके ज्ञान को ग्रहण